हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेके आ चुके हैं। तो आप सभी इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और लास्ट में देखिए कितने क्वेश्चन को आप सभी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहेंगे अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां कि आप घर बैठे अपने एग्जाम्स का तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया फ्री प्लान, आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, जहां आपको डेली क्यूज, लाइव क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसआई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अनअकैडमी आप सभी के लिए फ्री प्लान लाया है और फ्री प्लान में बहुत सारा आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, जहां की वीकली 300 प्लस लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, फ्री लाइव क्यूज जो कि 20,000 क्वेश्चन का टारगेट है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है और डेली T20 का एक फ्री क्यूज दिया जाता है जो कि लाइव रहते हैं। 20 क्वेश्चन का यह सीरीज रहता है जो कि डेली आपको 8 बजे शाम में प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बिल्कुल फ्री प्लान है ये अनअकैडमी पे। तो आज ही आप सभी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और अनअकैडमी को ज्वाइन करें। देखिए, बहुत सारा बेनिफिट आपको अनअकैडमी पे दिया जा रहा है फ्री में। तो अभी जाइए अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, बीपीएससी को सिलेक्ट कीजिए। बीपीएससी को सिलेक्ट करने के बाद अगर आप किसी भी टॉप एजुकेटर का कोर्स करना चाहते हैं फ्री में, तो आप सभी कोड में युवा 10 का प्रयोग कर लीजिएगा, कोर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए, सारा चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप सभी चेकआउट कर सकते हैं और आप सभी अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं अगर तैयारी बेहतर करना है तो। आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प कहते हैं। बी राइट आंसर रहेंगे जिंक ऑक्साइड को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायित्व है। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बोरेक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, 1 मेगावाट घंटा बराबर होता है। डी राइट आंसर रहेंगे 4.2 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल होता है 1 मेगावाट घंटा बराबर। डी राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। सी राइट आंसर रहेंगे अनुवांशिकी जीव विज्ञान की शाखा है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। चलिए, क्वेश्चन 5 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, तो हम कह सकते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। चलिए, क्वेश्चन 6 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। सी राइट आंसर रहेंगे सामने वाले चपटे दांत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। डी राइट आंसर रहेंगे डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 फायदम बराबर होता है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन को आप सभी याद करने का कोशिश कीजिएगा। 1 फायदम बराबर होता है, तो हम कह सकते हैं 1.80 किलोमीटर होता है। 1 फायदम बराबर 1.80 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, सन 1959 के कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु पुरस्कार किसको मिला था। ए राइट आंसर रहेंगे कॉर्न वर्ग को दिया गया था। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। सी राइट आंसर रहेंगे ग्रेगर जोहान मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन क्लियर है। सी राइट आंसर हो जाएंगे यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, जल का रासायनिक सूत्र है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सी राइट आंसर रहेंगे H2O जल का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं,
तापक्रम मापने में। सी राइट आंसर है। देखिए जो साइंस का आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली अटेंड किया कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता होंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल में काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस से, और अधिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। और साइंस के इस सेट को आप सभी डेली लगाया कीजिए, वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? बी राइट आंसर है, मिल्किन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। तो हम कह सकते हैं बंदर जो है कि विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है। बी राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं कि मनुष्य में अवशेषी अंग है। चलिए क्वेश्चन 15 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है? तो हम कह सकते हैं कर्ण पल्लव पेशियां हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वंश गति की इकाई है। वंश गति की इकाई क्या है? जीन। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कमरे की तापमान पर द्रव्य है? सी राइट आंसर है, फ्रेंसियम। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? चलिए क्वेश्चन में 18 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो हम कह सकते हैं 71% भाग पर जो है कि जल पाए जाते हैं। 29% पर स्थल है जहां की मानव निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? डी राइट आंसर है, वेटसन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन में डी राइट आंसर आते। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? ए राइट आंसर है, रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए क्वेश्चन में 21 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? सी राइट आंसर है, एल्किनो का प्रयोग करते हैं चुंबक बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? इनमें से कौन सा विद्युत का चालक है? चलिए आंसर करेंगे आप सभी। सी राइट आंसर है, लवण जल। लवण जल विद्युत का चालक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कांच पर बलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? डी राइट आंसर है, रेशा कांच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो हम कह सकते हैं इनमें से जो श्रृंखला सही है, ऑप्शन में सी, उत्पादक, उपभोक्ता, उपघटक। सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजक्त क्लोराइड के कारण होता है। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, रजक्त क्लोराइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया में कौन प्रारंभ करता है? तो हमसे कह सकते हैं WBC के द्वारा किया जाता है। बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? चलिए क्वेश्चन में 27 के लिए आप राइट आंसर करेंगे। RBC का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन के लिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो हमसे कह सकते हैं हाइड्रोजन के परमाणु में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो हमसे कह सकते हैं यह बंदर से संबंधित है। किससे? बंदर से संबंधित है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? चलिए बताइएगा, दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? बिल्कुल आप सभी को पता है किसके द्वारा मापते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा। ऑप्शन में एक को यहां टिक कर सकते थे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं?
तो ये प्रसिद्ध है आनुवांशिकता के नियम के प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? डी राइट आंसर रहेंगे, रीटर को जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन किस प्रकार की दहन प्रक्रिया है? बी राइट आंसर रहेंगे, मंद दहन प्रक्रिया है श्वसन। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? ए राइट आंसर रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की। ऑप्शन में ए राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। चलिए बताइएगा, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सी राइट आंसर रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 37 के लिए आप राइट आंसर करेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो हम सभी जानते हैं 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो हम तो कह सकते हैं क्लोरोफिल का घटक नहीं है कैल्शियम। कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है, पर हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन ये सभी क्लोरोफिल का घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो हम सभी कह सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में होता है विकर्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, रेफ्रिजरेटरों में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? एनीमोमीटर के द्वारा। ऑप्शन में बी को यहां टिक कर सकते थे, एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त हैं। चलिए बताएंगे, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो हम कह सकते इनमें से सभी। उसका उष्मीय ताप अधिक होना चाहिए, उसे आसानी से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। तो ये सभी जो है कि अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में डी राइट आंसर रहते हैं। क्वेश्चन के लिए नहीं, क्वेश्चन काफी दमदार है, याद रखेंगे आप सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? बी राइट आंसर रहेंगे, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होती है। बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। जीव और वातावरण का अध्ययन है। ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो हम कह सकते हैं न्यूट्रोफिल अधिक होती है। ऑप्शन में डी को यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित चाल के आविष्कारक हैं। चलिए बताएंगे, तड़ित चाल के आविष्कारक कौन है? तो हम कह सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन की गति को कम करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हम कह सकते हैं दाब को मापने के लिए एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होंगे। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिए हुए, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की सेट में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन कवर किए साइंस का। आज के सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज के सेट अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए युवा शक्ति जीके क्विज की तरफ से जो ई बुक लॉन्च किया गया था समान ज्ञान का, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारा चीज मेंशन किया गया था, जो कि बिहार पुलिस स्पेशल है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर अभी तक उस ई बुक को डाउनलोड नहीं किया तो आप सभी कर लीजिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और कम समय में अधिक से अधिक आपको रिवीजन करना है। तो आप सभी उस ई बुक को डाउनलोड करके रिवाइज कीजिए। काफी आपको हेल्प करने वाले एग्जाम्स में इस ई बुक से 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। देख सकते हैं बगल में फ्लश हो रहा है, काफी दमदार बुक है, काफी मेहनत के साथ में इस ई बुक को तैयार किए आपके लिए। तो आप सभी इसे डाउनलोड जरूर कीजिए, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और जल्द ही पॉलिटी और समान हिंदी का ई बुक लॉन्च होने वाला है, तो उसका भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो अभी आप उस ई बुक को डाउनलोड कीजिए और रिवाइज कीजिए, देखिए आपको निश्चित हेल्प मिलेंगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जो चैनल से नहीं जुड़े वैसे चैनल से जुड़िए, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके, सूचना आप सभी को मिल सके और आप तुरंत क्लास में जुड़ पाएंगे। तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।